पेंशन भोगियों को मिली सौगात। 14 दिनों के बोनस का हक और 53% डा के साथ मिले ये बड़े तोहफे। पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने नई सुविधाएं और लाभ घोषित किए हैं, जिसमें समय पर पेंशन भुगतान, रेलवे में सहायक की अनुमति, महंगाई भत्ते में वृद्धि और पेंशन भोगियों के लिए बोनस शामिल हैं। भारत में केंद्रीय कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिसमें वार्षिक इंक्रीमेंट और दिवाली बोनस शामिल हैं। वहीं पेंशन भोगियों को ये लाभ उपलब्ध नहीं थे। हालांकि हाल की नीतियों में उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अनुकूलन किए गए हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। सबसे पहले भारत सरकार के अधीनस्थ विभाग DOPW ने यह आदेश जारी किया है कि पेंशन भोगियों को अब हर महीने की 25 तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। यह नीति पेंशन भोगियों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकों की ओर से किसी भी प्रकार की देरी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है, को अब AC कोच में यात्रा के दौरान एक सहायक को साथ ले जाने की अनुमति होगी। इससे पहले ये सहायक केवल स्लीपर क्लास में ही यात्रा कर सकते थे। यह बदलाव पेंशन भोगियों को अधिक सुविधा और सम्मान प्रदान करेगा। तीसरा, पेंशन भोगियों को एक और बड़ी राहत तब मिली जब केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते डा में वृद्धि का ऐलान किया। इस वृद्धि से पेंशन भोगियों की मासिक आय में सुधार होगा, जिससे उन्हें बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। चौथा, भारत पेंशन भोगी समाज की मांग पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें भी बोनस का हक दिया है। यह निर्णय उन्हें सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिससे वे भी कर्मचारियों के समान लाभों का आनंद ले सकें। इन नवीनीकरणों के साथ पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति और जीवन शैली में सुधार होने की संभावना है। ये बदलाव न केवल उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि उन्हें समाज में उचित सम्मान और पहचान भी दिलाएंगे। ये सुधार पेंशन भोगियों को उनकी सेवाओं के लिए उचित पुरस्कार और समर्थन प्रदान करते हैं, जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश के लिए किया है। पेंशनधारकों और सीनियर सिटीजन के लिए 7 बड़ी खुशखबरी। पेंशनधारकों को मिला शानदार तोहफा। सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस की उम्र सीमा हटाई, हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों के लिए राहत दी और EPFO ने PF निकासी की सीमा बढ़ाई। HDFC बैंक ने भी सीनियर सिटीजन के लिए खास ऑफर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटें देखें। क्या आप सरकारी कर्मचारी थे और अब रिटायर हो चुके हैं, या आपके घर में कोई पेंशन भोगी या सीनियर सिटीजन है, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। हाईकोर्ट से पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की खबरें भी आई हैं। इसके साथ ही मई महीने की पेंशन के साथ केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। आइए इन खबरों पर एक नज़र डालते हैं। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी खरीद सकेंगे पॉलिसी। यदि आप पेंशन भोगी या सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। पहले यह सीमा 65 साल थी, जिसे अब हटा दिया गया है। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पेंशन भोगियों को अब लंबित मामलों के लिए सालों साल कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब सेवानिवृत्ति और पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई रोज होगी और इनका निपटारा भी रोज किया जाएगा। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस गुरप्रीत सिंह ने जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों को राहत देते हुए आदेश दिया है कि गलत वेतन भुगतान के आधार पर ग्रेच्युटी से काटी गई राशि को 6% ब्याज के साथ वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह आदेश दिया गया है और इसे 1 महीने के भीतर लागू करने का निर्देश दिया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट का तोहफा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। जो कर्मी 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए थे, उन्हें भी अब इसका लाभ मिलेगा। जज ज्योत्सना दुआ ने यह फैसला सुनाया है। ईपीएफओ का बड़ा बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पीएफ खाताधारकों को राहत दी है। अब खाताधारक अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से 1 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यह बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। आभा आईडी बनाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब आपको सितंबर 2024 तक आभा आईडी नंबर बनवाना होगा और अक्टूबर 2024 तक सीजीएचएस आईडी को आभा आईडी नंबर से लिंक करना होगा। एचडीएफसी बैंक का सीनियर सिटीजन के लिए तोहफा। एचडीएफसी बैंक सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त 0.25% का ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन केयर एफडी में निवेश की आखिरी तारीख 30 मई 2024 है। एचडीएफसी बैंक 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर 7.75% ब्याज दे रहा है। जून की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी। जून महीने की पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डा का भुगतान किया जाएगा। पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। जिनको अरियर नहीं मिला है, उन्हें भी इसका भुगतान जून महीने की पेंशन के साथ किया जाएगा। बैंक से पेंशन लेने वालों की पेंशन 25 तारीख तक और स्पर्श से पेंशन लेने वालों की पेंशन 30 तारीख तक खाते में जमा हो जाएगी। पेंशन योजनाओं की तुलना। योजना लाभ ब्याज दर समय सीमा। योजना ईपीएफओ लाभ चिकित्सा खर्च के लिए 1 लाख रुपए तक की निकासी समय सीमा लागू। योजना जगह आईडी बनाना और लिंक करना अनिवार्य ब्याज दर एन समय सीमा सितंबर 2024। योजना एचडीएफसी सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त 0.25% ब्याज दर 7.75% समय सीमा 30 मई 2024। इन सभी बदलावों और अदालती फैसलों से पेंशन भोगियों और सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत मिली है। यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी अपडेट्स पर नजर रखें और अपनी सुविधाओं का सही तरीके से लाभ उठाएं।